भारत की राजनीति में क्या बीजेपी अब सबसे बड़ा पीढ़ीगत बदलाव करने जा रही है? क्या मोदी सरकार 3.0 में जल्द होने वाला कैबिनेट फेरबदल सिर्फ मंत्रियों की अदला बदली नहीं बल्कि 2027 के चुनावों की बड़ी रणनीति है? और क्या 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी में उस नई मिलेनियल टीम के चेहरे बनने जा रहे हैं जो आने वाले दशक की राजनीति तय करेगी? तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। भारतीय जनता पार्टी यानी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि आने वाले वर्षों का नेतृत्व तय किया जा रहा है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर पार्टी के भीतर और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। वजह सिर्फ उनकी नियुक्ति नहीं बल्कि उनकी उम्र, उनकी कार्यशैली और उनके जरिए बीजेपी का बदलता राजनीतिक मॉडल है। महज 45 साल की उम्र में नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें मिलेनियल नेता और पार्टी का बॉस बता चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर चुकी है? दरअसल बीजेपी में ये बदलाव अचानक नहीं हो रहा, इसके पीछे लंबे समय की राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर खुद इस बात का संकेत माना जा रहा है। बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री रहने के बाद अब उनका संगठन के शीर्ष पद तक पहुंचना यह दिखाता है कि बीजेपी अब ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है जिसके पास प्रशासनिक अनुभव भी हो और संगठनात्मक पकड़ भी। इससे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे नेता भी सरकार और संगठन दोनों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन इस बार फर्क यह है कि बीजेपी अब युवा नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो नितिन नवीन की नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ साथ कई युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। पार्टी का लक्ष्य सिर्फ संगठन को मजबूत करना नहीं बल्कि अगले दशक की राजनीति के लिए नया चेहरा तैयार करना भी है। यही वजह है कि अब बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों के कई नेताओं को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जा सकता है। कुछ नेताओं को अगले विधानसभा चुनावों के लिए राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। दरअसल बीजेपी की नजर अब सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी अच्छी तरह जानती है कि आने वाले चुनाव सिर्फ राज्यों की सत्ता नहीं तय करेगा बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेंगे। इसलिए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बड़ी तैयारी चल रही है। अब बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 की, क्योंकि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक और चर्चा जोरों पर है। क्या केंद्र सरकार में बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने वाला है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर कार्यकाल में लगभग 2 साल के भीतर मंत्री परिषद में बड़े बदलाव करते रहे हैं। पहले कार्यकाल में नवंबर 2014 में पहला विस्तार हुआ, फिर जुलाई 2016 और सितंबर 2017 में बड़े फेरबदल किए गए। दूसरे कार्यकाल में जुलाई 2021 में बड़ा विस्तार देखने को मिला और मई 2023 में मंत्रियों के विभागों में बदलाव किए गए। अब मोदी सरकार 3.0 के भी 2 साल पूरे होने वाले हैं। 26 मई को केंद्र में भी मोदी सरकार के 12 साल पूरे होंगे, जबकि 9 जून को तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में अटकलें तेज है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपनी टीम में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार में 72 मंत्री हैं, जबकि संविधान के मुताबिक 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी अभी भी कई नए चेहरों के लिए जगह मौजूद है। यही वजह है कि बीजेपी और सरकार दोनों में संभावित बदलावों की चर्चा लगातार तेज हो रही है। सूत्रों का दावा है कि इस बार क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर विशेष फोकस किया जा सकता है। यानी जिन राज्यों में बीजेपी को संघ
संगठनात्मक मजबूती की जरूरत है, वहां के नेताओं को केंद्र और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार पर पार्टी की नजर सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यूपी में हालिया कैबिनेट विस्तार और बिहार में हुए बदलाव के बाद अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि कई नेताओं और दोबारा संगठन में सक्रिय भूमिका दी जा सकती है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का एक बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में कहा था, बीजेपी का कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है, हम 24/7 काम करते हैं। राजनीतिक जानकार इस बयान को सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं मान रहे। उनका कहना है कि बीजेपी अब चुनावी रणनीति को मिशन मोड में लेकर चल रही है, जहां संगठन हर समय एक्टिव रहेगा। यही वजह है कि पार्टी अब नई राष्ट्रीय टीम में ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहती है जो सोशल मीडिया, जमीनी राजनीति और संगठनात्मक रणनीति तीनों में मजबूत हो। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में महिला नेताओं को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव स्तर पर कई नए चेहरों की एंट्री संभव मानी जा रही है। बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है, एक तरफ अनुभवी नेताओं के जरिए स्थिरता बनाए रखना और दूसरी तरफ युवा चेहरों के जरिए भविष्य की राजनीति को तैयार करना। लेकिन सवाल यह भी है, क्या ये बदलाव पार्टी के भीतर आसान होगा? क्योंकि बीजेपी जैसे बड़े संगठन में हर बदलाव के साथ संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। वरिष्ठ नेताओं की भूमिका, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय संतुलन और चुनावी रणनीति, इन सभी को ध्यान में रखकर ही नई टीम बनाई जाएगी। हालांकि बीजेपी के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि पार्टी अब नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप मॉडल पर तेजी से काम कर रही है, यानी आने वाले वर्षों में ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो 40 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में है और लंबे समय तक पार्टी का चेहरा बन सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ वर्तमान की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि अगले 10 से 15 साल की रणनीति तैयार कर रही है और इसी रणनीति का हिस्सा है नितिन नबीन जैसे नेता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार 3.0 का संभावित फेरबदल बीजेपी के भीतर नए शक्ति संतुलन को जन्म देगा? क्या युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी नया राजनीतिक संदेश देना चाहती है? और क्या 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी अपनी मिलेनियल टीम को पूरी तरह मैदान में उतार देगी? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत बहुत मजबूत है। बीजेपी संगठन में हलचल तेज है, दिल्ली से लेकर राज्यों तक बैठकों का दौर जारी है और राजनीतिक गलियारों में नामों की चर्चा लगातार बढ़ रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि नई राष्ट्रीय टीम में किन नेताओं को जगह मिलेगी, कौन सरकार में आएगा, कौन संगठन संभालेगा और कौन 2027 की चुनावी रणनीति का चेहरा बनेगा। क्योंकि यह सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि बीजेपी की आने वाली राजनीतिक दिशा तय करने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि भारतीय राजनीति में एक नई पीढ़ी तेजी से उभर रही है और बीजेपी उसे सबसे पहले राष्ट्रीय मंच पर उतारने की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।